करूं सद्गुरु दे वह हमार इहाँ सब ठाम में महिमाय परम्पार। गुरुजी महिमा अपरम्पार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर। मोहि उबारो हे गुरो, यह सौ बारनी होर। गुरुजी यह सौ बारनी होर। दुख सागर में बूढ़ता सुध लीजिए हो जनयाय। गुरुजी सुध लीजिए हो जनयाय। अब विलंब जनी कीजिए, बाह पकड़ जनधाय। गुरुजी बाह पकड़ जनधाय। आए हंस वृंदों, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, ये जो देश है जहाँ आप रहती हो, यह काल का देश है, ये माया का देश है, ये निरंजन का देश है, ये जड़ देश है, ये प्रकृति का देश है, ये काल का देश है, ये मृत्यु लोक है। ये यहाँ आप रह नहीं पाओगे। आपका घर तो चेतन देश में है, वह सद्गुरु के प्रकाश में दिखाई देगा। आपको जाना वहीं पड़ेगा। आज जाओ, कल जाओ, परसों जाओ, नरसों जाओ, अनंत जन्मों के बाद भी जाओ, आपको शांति, सुख, आनंद जो है वही जाने पर मिलेगा। इस संसार में दुख है और सुख है। आप एकदम खूटा गठियालो बूझ जाओ, समझ जाओ, इस संसार में दुख है और सुख है। क्षणिक सुख है और ओझे दुख भी है। लेकिन जो आपका जो घर है, जहाँ से आप आए हो, वह तो 24 घंटा आनंद का घर है। वो 24 घंटा आनंद है, अभी भी है, जुगु जुगु से है, जुगु जुगु तक वैसे ही रहेगा। इसको कौन जानता है? इसको सद्गुरु के जो हंस हैं, जो हंसनी हैं, वो जानते हैं, बूझते हैं और वहीं रहते भी हैं, और वहीं रहते भी हैं। संत जो है संसार में नहीं रहता है, ये बात महारथ जो है सुनाते रहते थे।
संत जो है संसार में नहीं रहता है, और वो तो संसार में ही थी। ये भेद हम समझ नहीं आता था, लेकिन अब समझ में आता है कि संत जो है शरीर से संसार में रहता है और चेतना से सुख से जो है सदगुरु प्रकाश में रहता है, इसलिए वह जो है आनंदित रहता है। सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसनी, सदगुरु की अपार महिमा है, सदगुरु की अपार महिमा है। हम जितना बताते हैं उतना ही नहीं है, हम जितना बताते हैं उतना ही नहीं है, उसके भी आगे है और उसके भी आगे है। आप भेद को बुझिए। हरि आनंदा हरि कथानंदा बहुविधि कहीं सबंता। हरि आनंदा हरि कथानंदा बहुविधि कहीं सुनि सब संता। हरि आनंद हरि कथानंदा बहुविधि कहीं सुनि सब संता। आय सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आज एक संस्मरण याद आ गया, आज एक संस्मरण याद आया। बात जो है, जब मैं भूटान में सर्विस करता था, पहली पहली पोस्टिंग मेरी भूटान में हुई थी। बात जो है सन जो है 85 86 की बात है, 87 की बात है। आप भी तो समझाओगे। बात जो है 86 87 की है। हम लोगों को बीच बीच में ट्रेनिंग कोर्स के लिए जाना पड़ता है। पुणे में, हैदराबाद, दिल्ली, बम्बई, कहीं कहीं पर जो है वो जाना पड़ता है। नौकरी भी करते रहते हैं, यहाँ से आदेश होता है इतने आदमी जाएंगे ट्रेनिंग के लिए। वहाँ 1 महीना 2 महीना की ट्रेनिंग होती है, जाना पड़ता है। मैं जो है भूटान से जो है पुणे गया, जो है पुणे गया, और ऐसे ही गर्मी का ही दिन था। जो है मेरे को लगता है मई या जून का होगा या अप्रैल का ही होगा। पुणे में गर्मी ज़्यादा पड़ती है, दोपहर तक खूब गर्मी पड़ती है, उसके बाद ठंडी ठंडी हवा चलती है, क्योंकि वहाँ भी समुद्र का किनारा ही है। पुणे में हम समुद्र नहीं देखे, और जो है हम लोग अपना पढ़ाई कर रहे हैं, डेली पढ़ाई होता था। सुबह जो है 9 बजे से लगता है, शायद ये क्लास होती थी, या 8 बजे से 2 बजे तक जो है ट्रेनिंग कोर्स होता था। फिर आते थे 2 बजे, खाना खाओ, फिर सो जाओ, फिर घूमो, शाम को पढ़ाई लिखाई करो, ऐसे चलता रहता था। अब जब जो है ट्रेनिंग कोर्स पूरे होने के बाद जो है परीक्षा होता है, टेस्ट होती है, उसको पास करना जरूरी होता है, और जो है उसके नंबर मिलते हैं, आपको रिकॉर्ड में दर्ज होता है, सर्विस बुक होती है, उसमें लिखा जाता है ये कोर्स किया इन्होंने, इतने नंबर आए, ऐसे ऐसे होता है। गर्मी का दिन था, और जो है वो लाइट टूट गया हवा चलती है, तार टूट जाते हैं। पहले ज़माने में इतना लाइट बनाने का भी उपाय नहीं होता था। अरे मैं आपको 85 87 के आसपास की घटना बता रहा हूँ। मैं 87 88 की मैं घटना बता रहा हूँ मैं। फिर जो है लाइट दिन भर नहीं आई,
हम लोग, और परीक्षा चल रहा है, कल एग्जाम देना है, और आज लाइट ही नहीं है। अब संडे का दिन था और मंडे को परीक्षा है, लाइट आई नहीं, और दिन भर गर्मी इतना होता हम लोग कुछ पढ़ नहीं पाए। चुपचाप जो है मैं साधना अभ्यास सुबह शाम करता था। अपना कर कुर के हम आराम से खाना खाए और 9 बजे सो गए। अब क्या होगा जो है चिंता थी। गुरु को सुमिरन किया कि प्रभु एग्जाम बढ़िया हो। वो करते करते सोचते सोचते सो गया। रात को जो है वहाँ हम लोगों को एक चारपाई मिल जाती है और जो है टेबल मिल जाता है, एक एक पढ़ने के लिए कुर्सी मिल जाती है। कभी कभी एक एक टेबल पर दो दो लोग भी पढ़ जाते हैं, लंबा होता है उसमें जो है। और मैं जो है रात को जो है सो गया। सोने के बाद जो है 1 बजे नींद खुली मेरी जो है। उठा, बाथरूम गया, पेशाब वसाब करके आ करके बैठा, देखा तो वहाँ एक जो है लालटेन जो है जल रही थी मेरे टेबल के ऊपर ही जो है। हम एक टेबल पर 2 लोग थे। एक जो है वो साउथ इंडियन था और मैं, उसकी भाषा अलग, हमारी भाषा अलग, अभी तो समझ लेते हैं। तो उस पर लालटेन जो है ना वो कम कर रखा हुआ था। अब मेरी नींद पूरी हुई थी, मैं 1 बजे जो है उठा और लालटेन तेज किया पूरा जो है 4 बजे तक मैं 3 घंटा पढ़ाई किया। 4 बजे तक सारा मेरा जितना कोर्स का था, उस कमरे में जो है 5-6 लोग थे। बड़े बड़े बैरिक होती है, उसी में लोग जो है रहते हैं। जो है आर्मी में ऐसे ही होता है। उस समय मैं ऑफिसर नहीं था जो है, उस समय मैं सुपरवाइजर था जो है, जीसीओ था। हमने जो है 1 बजे जब नींद खुलती है, पेशाब विशाब करके आकर के देखते हैं, चिंतन थी, पढ़ाई नहीं किया। देखा वो लालटेन जो है कम रोशनी में करके रखी हुई है। मैं उसको थोड़ा तेज किया और चुपचाप, सब लोग सो रहा है, मैंने सोचा अब चुपके से सारा अपना जो भी है तैयारी कर लो। हमें सुधी नहीं जो है अपना 3 घंटे तक पढ़ाई किया। फिर उसके बाद से 4 बजे उधर पानी का भी दिक्कत होता था। उस ज़माने में जो पानी आता था 4:30 बजे 5 बजे, सब वो जो है हम उस हाल में जो है, हाल का बैरिकी होता है, 5-6 लोग थी। लालटेन मेरे ही टेबल पर थी, हमने उसको जलाया और आराम से पढ़ा। पढ़ करके हमने पूरा तैयारी कर ली, पूरा याद हो गया। मेरे अंदर मन में खुशी थी जो है। 4 बजे जो है, 4:30 बजे 5 बजे हमारे साथी लोगों ने देखा और बोला, अरे कुशवाहा तुम लालटेन कहाँ से मंगाया? अब मैंने तो मंगाया नहीं, मैं सोचा ये लोग मेरे से मजाक कर रहे हैं जो है, क्योंकि मैं तो सो गया था, लाया यही लोग होगा जो है। अब मैं चक्कर में पड़ गया कि मैं सोच रहा ये लोग हमारे से मजाक कर रहे हैं जो है। तो मैं बोला लालटेन आप लोगों की है, आप लोग मंगाया। अब वो सोच रहा है कि ये हमसे मजाक कर रहे हैं जो है। ऐसे ही करते करते अब थोड़ा ईर्ष्या भी होती है, जलन भी होती है कि इतने ले आया और पढ़ा, हम लोगों को जो बताए नहीं, जगाए नहीं। हम तो अपने हम सोच रहे हैं कि मेरा उसका होगा, जो मद्रासी है, साउथ इंडियन है, उसका होगा।
वो भी तो जो है अब जो है वो 6 बजे जो है बहस लगी, लालटेन किसकी किसकी है। अब सब एक दूसरे को जो है, उसमें लड़के ही थे हम लोग जो है, इतना उम्र भी नहीं था, वो सब आपस में बहस होने लग गया। अब वो सोच रहे हैं कि इसने मंगाया है मेरे को, और मैं सोच रहा हूँ कि ये लोग मंगाया है, कोई जो है हमारे से मजाक कर रहा है। ऐसे करते करते बस हो गई जो है। मैंने भाई पूछा 6 आदमियों से, आप बताओ, एकदम सत्य बोलना, ये लालटेन आपकी है? बोला नहीं मेरी नहीं है। मैं पूरा 6 आदमियों से पूछा, लालटेन आपकी है? बोला नहीं मेरी नहीं है, मैंने नहीं मंगाया। इससे पूछा, बोला लालटेन मेरी नहीं है, मैंने नहीं मंगाया। वो लोग सोच रहा है इसने मंगाया है, ये जानबूझ करके हमारे से मजाक कर रहा है। अब फिर जो है मैं बोला भाई एक बार देख लो, बाद में नहीं बोलना। अब इस लालटेन को जो है मैं तोड़ ताड़ करके फेंक दूंगा, बाद में नहीं बोलना कि ये किसकी है। फिर मैं बोला इसको तोड़ना क्या है, पढ़ाई का काम करिए। हम लोगों के पास बॉक्स होते हैं बड़े बड़े जो है, बॉक्स खोला और मैं उसमें जो है बंद कर दिया। बोला देखते हैं किसकी है। ये लोग बोल रहा है कि मेरी नहीं है, मेरी नहीं है। वो हो गया, बहस हो गया जो है। मैंने उसको जो है बंद किया और ताला चाबी अपने पास, बॉक्स की चाब अपनी। फिर हम लोग गए जो है ब्रेकफास्ट किए, बड़ी टेंशन में थे। ये कोई बोल नहीं रहा है लालटेन किसकी है, कौन लाया, कहाँ लाया, आया कैसे जो है। फिर मैं जो है, अब सब लोग चला गया, मैं वही अपना मन में यही सोच रहा था। सब लड़के लोग चले गए, अभी नए नए भर्ती हुए थे हम लोग जो है, 85 में भर्ती हुए, 3 साल के आसपास ट्रेनिंग आई हुई थी जो है। अब मैं चिंतन में हो गया कि ये है किसका, कहाँ से आया, क्या हुआ, और बहुत जो है परेशानी में हो गया जो है। ताला में बंद कर दिया, किसी ने मांग भी नहीं रहा है, कुछ भी नहीं रहा है। ऐसे ही चिंतन में बैठे हुए सब चले गए जो है। मैं सोच चूंकि परीक्षा में जाना पड़ता है तो 10 मिनट 5 मिनट पहले जो है उसमें जाना पड़ता है। मैं सोचा कि जो है चलो चलते हैं, करते करते ऐसे ही चिंतन में बैठा हुआ था। फिर जो है एक छोटी सी लड़की आई जो है, 4-5 साल का उम्र होगा उसका जो है। आई बोली अंकल जी हमारा लालटेन कहाँ है। अरे मैं बोला तुम्हारा लालटेन कहाँ से आ गया जो। बोला नहीं अंकल जी मैं रात को ले आकर के यहीं रखा था जो है। मैंने बोला तुमको किसने बोला यहाँ ले आकर के रखने के लिए, कहाँ फैमिली क्वार्टर, किसने उसको लालटेन दिया, क्यों जलाया, उसके माँ बाप ने कैसे उसको लाने दिया, आप विचार करो। फैमिली क्वार्टर दूर होता है, जवानों का बैरिक से बहुत दूर होता है वो, क्योंकि सब लोग जो है छड़े रहते हैं तो फैमिली से दूरी रखा जाता है उनको जो है, कोई गड़बड़ ना हो, ऐसी बातें रहती हैं जो है। आर्मी वाले थोड़ा फैमिली से दूरी रहते हैं। और वो कहाँ पूरा वो जवान जो है ना, उसमें जवानों की बैरिक दूर में सबसे लास्ट में कमरा हमारा। बोला नहीं मैं यही रखा था। मैं बोला नहीं नहीं यहाँ लालटेन कोई नहीं है जो। बोला नहीं अंकल जी मेरा यहीं रखा था जो है। तुम्हें बोला कैसा था, ऐसा था वैसा, तो बताने लग गई जो है। मैंने फिर जो है बॉक्स खोला तो बोला हाँ यही है जो है, ये मेरी लालटेन है। मैंने बोला तुमको कौन बोला लाने के लिए, ये जो है वो कुछ ऐसे बता नहीं पाई। बोला मैं यहीं ले आकर के रख दिया था जो है, मेरे को लालटेन चाहिए।
अब मेरे पास तो वो बच्ची थी, थोड़ा मैं खुश भी हो गया, चलो उसको मैंने बिस्कुट बिस्कुट रखा हुआ था जो है पैकेट में, हम लोग खाते थे बचपन में ज़्यादा, तो उसमें मैंने बिस्कुट दे दिया। फिर वो जो बोली अंकल जी जे पेंसिल भी ले लूँ, मैं बोला हाँ पेंसिल भी ले लो, रबड़ भी ले लो। और हम लोग तो जो हम लोगों को सब पढ़ाई लिखाई से मतलब होता नहीं, लेकिन फिर भी पेंसिल रबड़ ये वो सब जो है वो सब उसको दे दिया और वो ले करके चली गई जो है। अब मैं सोचता रहा, फिर बाद में मुझे वो समझ में आ गया कि ये जो है सदगुरु की ही लीला है। कहाँ घर, कहाँ फैमिली क्वार्टर, कौन बोलेगा कौन ले आएगा, आप तो सदगुरु की हंस हो, हंसनी हो, भेद बुझो। और फिर जो है एग्जाम में गया, एकदम नंबर 1 वेरी गुड से मैं पास हुआ जो है। आए सदगुरु की प्यारी प्यारी हंस हंसनी। सदगुरु जो है अपने हंसों की भक्तों की जो है कैसे कहाँ मदद करता है आप सोच भी नहीं सकती। कहने का मतलब क्या है, आपको गुरु चरण में रहना है। मन कहीं दूरा नहीं जाना हो, मन कहीं दूरा नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु के चरनिया में 68 तीरथ, गावेल वेद वा पुराना हो, गावेल वेद वा पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। जब जब गुरु जी धरतिया पर अइले हो, बिरले लोगवा हो पहचाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। पंडित मूला पीरय उलिया, ई सबा बारम बुलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया सदा जल नीरमाला, पैठत उपजल ज्ञाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। पंडित मूला पीरय उलिया, ई सबा बारम बुलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना हो। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। कहत कबीर सुनो भाई साध, गुरु के चरण, गुरु के चरण चितलाना हो, गुरु के चरण
चेतलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। कहत कबीर सुनो भाई साध, गुरु के चरण में समाना हो, गुरु के चरण में समाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, सदगुरु सदैव आपके साथ में है। मैं नहीं कह रहा हूं, स्वामी जी ही बता रहे हैं। परमेश्वर जीवा साथ है, अमित का ले गए बीत, अजीव त्रिताप छूटा नहीं, बिन सादा गुरु महप्रीत। परमेश्वर जीवा साथ है, अमित का ले गए बीत, अजीव त्रिताप छूटा नहीं, बिन सदा गुरु महप्रीत। और स्वामी जी ने क्या कहा है? तो आत्म परमा तम गुता, मणि इव सूत्र समान, यह तो नित्य संबंध है, छूटा न कब हूँ जान। आत्म परमा तम गुता, मणि इव सूत्र समान, यह तो नित्य संबंध है, छूटा न कब हूँ जान। आए सदगुरु की प्यारी प्यारी हंस हंसनी, जितनी भी आत्माएं हैं, जितनी भी चेतनाएं हैं, सब जो है एक ही धागे में गुथी हुई है। उसी में जो है आपको किसी को मानव जन्म मिला है, किसी को पशु योनि मिला है, किसी को पक्षी योनि मिला है, कोई थलचर नभचर, सब में एक ही चेतना है। सभी जीवों में आत्मा एक ही है, एक समान ही है। ये सभी आत्माओं का जो अंतरात्मा है, जिस धागे में ये सारी आत्माएं जुड़ी हुई हैं, उसी को परमात्मा कहा जाता है। वही स्कंभ है, उसी में सब लोग जो जुड़ा हुआ है। अभी संसार में करोड़ों जीव है, करोड़ों मनुष्य भी है, लेकिन आपका प्रेम जो है, जो सदगुरु के जो हंस हंसनी है, उसी से होता है, क्योंकि मिलन उन्हीं का होता है। चेतन देश में सदगुरु के हंस हंसनी मिलते हैं। वहाँ शरीर नहीं है, वहाँ चेतनाएं हैं। सबकी चेतना एक ही जगह से निकली है, उसी को नाम कहा जाता है, उसी को शब्द कहा जाता है, उसी को सार शब्द कहा जाता है। उसी नाम से क्या क्या निकला है? उसी नाम से सदगुरु निकला है, उसी नाम से जो है अक्षर ब्रह्म निकला है, उसी से जो है काल निकला है, उसी से जीव निकला है,
उसी से प्रकृति निकली है। ये सारा जो एक ही है, नाम से ही है। जितना आपको सूरज है, चंद्रमा है, पवन है, पानी है, धरती है, आकाश है, सब नाम से ही निकला है। नाम को ही परमात्मा कहते हैं, शब्द को ही प्रभु कहते हैं, शब्द को ही जो है निरक्षर ब्रह्म कहा गया है। स्वामी जी क्या कहते हैं? शब्द शब्द सब जगत बखाना, सारे शब्द नहीं पावा हो। बिन सद्गुरु कोई भेदन जानी, धोखे जन्म गवावा हो। शब्द शब्द सब जगत बखाना, सारे शब्द नहीं पावा हो। बिन सद्गुरु कोई भेदन जानी, धोखे जन्म गवावा हो। शब्द ही ऋषि मुनि संत कहत है, शब्दे सब ठहरावा हो। शब्द की महिमा अगमय पारा, बिन गुरु भेदन पावा हो। ये बहुत जो है थोड़ी लंबी भजन है ये। तो शब्द को ही तो बूझना है, और सदगुरु की जो हंस है, हंसनी है, वो तो एक पल में बूझ जाते हैं। संसार नहीं बूझता है, बार बार बताने से भी नहीं बूझता है। कोई ओ हम सो हमको माने, कोई ओंकार भुलावा हो। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, शब्द को ही चीनना है आपने। शब्द को चीनना आसान नहीं है। कबीर साहब क्या कहते हैं? यह जामती न लोक का राजा हो, यह जामती न लोक का राजा हो। बांधिया अस्त्र संजोई, हंसा हंस मिली हूँ सुख होई। यह जामती न लोक का राजा हूँ, बांधे अस्त्र संजोई, हंसा हंस मिली हूँ सुख होई। कबीर साहब क्या कहते हैं? शब्द जीता चलो हंसा हमारे, तब जामा रही है रोई। हंसा हंस मिली हूँ सुख होई। शब्द जीता चलो हंसा हमारे, तब जामा रही है रोई। हंसा हंस मिले हूँ सुख होई। कह कबीर पर तीते मानी ल, जीवन नहीं जाई बिगोई। हंसा जीवन नहीं जाई बिगोई। कबीर साहब कहते हैं शब्द को जीत चलो।
आए मेरी प्यारे प्यारे हंस हंसनी, शब्द को जीत जाओ। तब जो है काल जो है जुटता हो जाएगा, क्योंकि उसका एक जीव चला जाएगा। काल को आदेश है एक ही जीव संसार से जाने ना पाए, नहीं तो सब आ जाएगा, खत्म हो जाएगी। और सदगुरु जो है जीव को जो है काल से छुड़ा देता है। तो सदगुरु और काल का कभी बनता नहीं है, जो है दोनों का लाइन अलग अलग है। अब उसके भी दो हैं, आपको मालूम ही है। अभी पहले यही भजन को सुनो आप, जो है तो शाब्द जीता चलो हंसा हमारे, आए हमारे हंस हंसनी, शब्द को जीत चलो। शाब्द जीता चलो हंसा हमारे, तब जामा रही है रोई, हंसा हंस मिली हूँ सुख होई। कह कबीर परे तीते मानी लो, जीवन ही जाई बिगोई, हंसा जीवन ही जाई बिगोई। बैठारो अमर लोक में आवागम नन होई, हंसा हंस मिली हूँ सुख होई। कह कबीर परे तीते मानी लो, जीवन ही जाई बिगोई, हंसा हंस मिली हूँ सुख होई। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हाथ हाथनी, आपको शब्द को जीतना है, परखना है, निरखना है, बूझना है, देखना है। और शब्द की महिमा तो पूरा वेद वेदांत सब जो है सब गाया है। और शब्द के वेद को जो है सदगुरु के हंस हंसनी चुटकी में जान जाते हैं। बहुत सारे सदगुरु के हंस हंसनी हैं जो शब्द को जानते हैं, बूझते हैं, उसी में रहते भी हैं। तो आपका भी काम है उसी में रहा करिए। वह जो है गुरु का चरण ही है। गुरु के चरण को ही शब्द कहा जाता है, गुरु के चरण को ही सार शब्द कहा जाता है, गुरु के चरण को ही नी अक्षर कहा जाता है, गुरु के चरण को ही नाम कहा जाता है। आप काहे नहीं बूझ जाते हो? इतना खोल खोल करके आपको कौन बताएगा? केवल विहंगम युग में ही बताया जाता है, क्योंकि विहंगम युग में ही जो है गुरु की महिमा बताई जाती है। विहंगम युग में ही सदगुरु की पहचान बताई जाती है। विहंगम युग में ही सदगुरु के चरण में कैसे साधना करना है वो बताई जाती है। विहंगम युग में ही मन को मारा जाता है। विहंगम युग में ही ये सारा होता है। आप बुझ नहीं पाओगे। ऐसे ऐसे साधारण साधारण जीव है जिनको सार शब्द की प्राप्ति हो चुकी है। आप देख करके नहीं बूझ पाओगे, आप देख करके नहीं बूझ पाओगे। ऐसे ऐसी सदगुरु के हंस हंसनी है। तो आपको जो है ये सब कहाँ मिलेंगे? चेतन देश में मिल जाएंगे। ये जड़ देश में ढूंढना मुश्किल है। चेतन देश कहाँ है? तो जहाँ जहाँ वासी अइलू हो अमर वही देसावा, अमर वही देसावा। जहाँ वासी अइलू हो अमर वही देसावा, अमर वही देसावा।
पवना न पानी नहीं धरती कसवा, चाँद सूरज नहीं रैन दिवसवा, जहाँ से अइला हो अमर वही दिसावा, अमर वही दिसावा। ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं मुनि दूर, ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं शूद्र वैश्यवा, जहाँ से अइलू हो अमर वही दिसावा, अमर वही दिसावा। मुगल पठान नहीं सैयद सिखावा, जहाँ से अइलू हो अमर वही दिसावा, अमर वही दिसावा। आगे क्या कहते हैं? तो आदि ज्योति नहीं गौरी गणेशावा, जहाँ से अइलू हो अमर वही दिसावा, अमर वही दिसावा। आदि ज्योति नहीं गौरी गणेशावा, जहाँ से अइलू हो अमर वही दिसावा, अमर वही दिसावा। ब्रह्माया विष्णु नहीं शेष महेशावा, जहाँ से अइला हो अमर वही दिसावा, अमर वही दिसावा। और क्या है वहाँ? तो जोगी जंगम नहीं मुनि दूर बसावा, जहाँ से अइलू हो अमर वही दिसावा, अमर वही दिसावा। जोगी जंगम नहीं मुनि दूर बसावा, जहाँ से अइलू हो अमर वही दिसावा, अमर वही दिसावा। उस देश में जोगी जंगम ऋषि मुनि और दुर्वासा ऋषि भी नहीं पहुँचे हैं, जहाँ जिस देश की वर्त की जो है चर्चा यहाँ कबीर साहब कह रहे हैं, वही चेतन देश है, वही सद्गुरु का प्रकाश है, वही सद्गुरु का घर है और वही आपका भी घर है। तो आदि आयंत नहीं काल कलिसावा, जहाँ से अइलू हो अमर वही दिसावा, अमर वही दिसावा। आदि आयंत नहीं काल कलिसावा, जहाँ से अइला हो अमर वही दिसावा, अमर वही दिसावा। आदि आयंत नहीं काल कलिसावा। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसार्थनी, चेतन देश में आदि अंत नहीं होता है, वहाँ काल नहीं पहुँचता है, कोई वहाँ कलेश नहीं होता है, वहाँ तो आनंद है, 24 घंटा आनंद है। आगे क्या कहते हैं? तो साहेबा कबीरा ले अइली संदेशावा, साहेबा कबीरा ले अइली संदेशावा। सारे शब्द गही चलु वही दिशावा। कबीर साहब कह रहे हैं कि मैं वहाँ का संदेशा लाया हूँ। साहेबा कबीर ले अइली संदेशावा, सारे शब्द गही
चलो वही दिशावा। कबीर साहब कह रहे हैं कि मेरी सार शब्द को गह लो, पहचान लो, बूझ जाओ, जान जाओ, परख जाओ और अपना देश में चलो। अपना देश में क्या है उसका भी स्वामी जी वर्णन किए हैं। सखी सुधिय उदिस जहवासी आइलु जग माही, सदा फल स्वामी समुझावे, फिर चालू वही देश जहवासी आइलु जग माही। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंत हंतनी, उस देश में जाना बहुत जरूरी है। नहीं जाओगे फिर इसी में अझुराए रहोगे। माता पिता भाई बहन पति पत्नी बच्चे, फिर आना पड़ेगा संसार में। फिर जन्म लेना पड़ेगा। फिर माँ का गर्भ में जाओगे, फिर पति मिलेगा पत्नी मिलेगा। यही सब लफड़ा जो है अनंत काल से जीव जो है इसी में भरम रहा है। तो अब आपको सद्गुरु मिल गया है तो अपना देश में चलो। वहाँ आनंद ही आनंद है। यहाँ रहोगे तो यही सब उपद्रव होगा। कभी पति नाराज रहेगा, कभी पत्नी नाराज रहेगी, कभी बेटा नाराज रहेगा, कभी बहू नाराज रहेगी। ये संसार में ऐसे ही है। लेकिन चेतन देश में ऐसा नहीं है। वह बराबर सुख है, अभी भी है, जुगों जुगों से है, जुगों जुगों तक रहेगा। और स्वामी जी भी बता रहे हैं। स्वामी जी क्या कह रहे हैं? सच्चिदानंद स्वरूप है ममयारा भगवान, बार बार वंदन करो जुक्ति भी दरत ज्ञान। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, उलट जाओ, अपना देश देख लो। आप उलटते नहीं हो, कब उल्टोगे, कब देखोगे? देखो संसार में तो सुख नहीं है। कितना भी धन कमा लो, सब कुछ कर लो, फिर भी सुख नहीं मिलेगा। सुख तो सदगुरु के हंस हंस नहीं जानते हैं और वहीं रहते हैं। तो आप भी जान जाओ, इस संसार में ऐसे ही रहेगा। आज से नहीं हो रहा है ये। सतयुग में, द्वापर में, कलयुग, त्रेता, हर युग में ऐसे ही रहता है। स्त्री है, पुरुष है, यही सब ड्रामा रहेगा जो है। आपन देश तो आनंद का घर है जो है, वही तो सदगुरु आपको लखाना चाहते हैं। और उसी पर के बल पर स्वामी जी कहते भी हैं, सुखवा शांति सब को मिले यह उपाधि सा हमार, सारा विश्व हमार है, हम सब संसार। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंत हंतनी, अब मैं वाणी को यहीं विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय।